देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन की आशंका के बीच पीएम मोदी आज राज्यों के राज्यपालों के साथ करेंगे मीटिंग। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे मौजूद। आज होने वाली इस मीटिंग में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी होंगे शामिल। इस दौरान कोविड-19 से निपटने की तैयारियों और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की जाएगी। देश में अप्रैल के महीने में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री एक बार फिर इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्यपालों की भूमिका पर बात कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए आज रात 8 बजे से 15 दिनों के लिए नई पाबंदियां। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। महाराष्ट्र सरकार ने इसे ब्रेक द ट्रेन अभियान नाम दिया है। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। पिछले 24 घंटे में 13,468 नए केस मिले। इस दौरान 81 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। यूपी में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मरीज आए सामने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश दिए। ज्यादा संक्रमित शहरों में लगना चाहिए लॉकडाउन। ऑफिस के कई अधिकारियों के संक्रमित होने पर सीएम योगी ने खुद को किया आइसोलेट। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव दर 28.10% हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के 15,121 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर में 4,168, दुर्ग में 1,755, राजनांदगांव में 1,291, बिलासपुर में 1,024 और बालोदा बाजार में 875 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में 109 मरीजों की मौत हुई है। रायपुर में 53, दुर्ग में 12, राजनांदगांव में 11 और रायगढ़ में 9 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,09,139 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव दर रिकॉर्ड 19.3% हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के कुल 8,998 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंदौर में 1,552, भोपाल में 1,456, ग्वालियर में 576 और जबलपुर में 552 नए केस मिले हैं। प्रदेश भर में 40 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है, जिसमें से इंदौर ग्वालियर में 6, जबलपुर में 4, भोपाल में 5 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 43,539 हो गई है। कोरोना संक्रमण के चलते मध्य प्रदेश के स्कूलों के संचालन में भी तब्दीली की गई है। सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक 13 जून तक गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी गई, तो वहीं इन स्कूलों में पढ़ाने वाले सरकारी टीचर गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बोर्ड एग्जाम होने तक मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। बोर्ड परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षण या फिर अन्य सरकारी काम के लिए ड्यूटी लगाए जाने पर उनकी मौजूदगी अनिवार्य होगी और इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों में भी 30 अप्रैल तक कक्षाओं का संचालन नहीं होगा। इन कक्षाओं में ऑनलाइन क्लासेस जारी रह सकती है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार लगातार नए नए कदम उठा रही है। ऐसे में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो भी सरकारी कर्मचारी या फिर अधिकारी 31 मार्च को रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं, उन्हें संविदा नियुक्ति पर रखने का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी ले रही है जान। प्राइवेट अस्पताल में 4 लोगों ने तोड़ा दम। डॉक्टर, मरीज, परिजन सभी ऑक्सीजन की कमी से परेशान। सीएम शिवराज का राज्य में ऑक्सीजन को लेकर बयान। कहा, ऑक्सीजन दूसरे राज्यों से टैंकर के जरिए आती है। ऑक्सीजन लाने वाले टैंकर्स को भी एम्बुलेंस का दर्जा दिया जाना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत के मामले में कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि दिखावे की व्यवस्था छोड़कर सरकार धरातल की व्यवस्था संभाले। स्वास्थ्य मंत्री गायब हैं, वो दमोह में प्रचार कर रहे हैं। उन्हें जनता की जान की चिंता नहीं है। पूर्व सीएम कमलनाथ के ट्वीट पर विश्वास सारंग ने किया पलटवार। कहा, जब प्रदेश में कोरोना की एंट्री हुई तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन तब की सरकार कोरोना को रोकने में नाकामयाब रही। लेकिन बीजेपी सरकार महामारी के वक्त हर चीज का ध्यान रख रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग लॉकडाउन पर बोलते हुए कहा कि वो टोटल लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि जान भी और जहान भी दोनों जरूरी है। लॉकडाउन वहीं लगाया गया है जहां संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन इस दौरान जरूरी सेवाओं में छूट दी गई है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सीएम शिवराज ने मंत्रियों को जिलों के प्रभार सौंप दिए हैं, जिसके बाद जबलपुर के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने पहली बार सभी दलों के विधायकों, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, एनजीओ संचालकों के साथ सर्किट हाउस में बैठक की। पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने बिगड़े हालातों को लेकर बीजेपी सरकार और जिला प्रशासन को दोषी करार दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के अंदर अव्यवस्था को दूर नहीं किया गया तो जनता के साथ कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। रतलाम में मंत्री जगदीश देवड़ा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मरीजों के परिजनों ने अस्पताल में अव्यवस्थाओं की शिकायत की। एक कोरोना पॉजिटिव मृतक के परिजनों ने रोककर अपनी शिकायत की।
परिजनों ने रोते हुए बताया कि उन्हें इलाज के दौरान मरीज की कोई जानकारी नहीं दी गई। मौत होने के बाद कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट दे दी गई। अन्य मरीजों के परिजनों ने भी मरीजों के संबंध में जानकारी न मिलने की शिकायत की है। राजधानी भोपाल में बीजेपी ऑफिस के बाद अब कांग्रेस दफ्तर में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजीव सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद पीसीसी दफ्तर को 7 दिन के लिए सील कर दिया गया है। धार जिले में आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। अलीराजपुर और धार जिले के प्रभारी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के नेतृत्व में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अशोकनगर में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें फिलहाल अशोकनगर में लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला लिया गया। हालांकि शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगले 7 दिनों तक हालात को देखने के बाद ही लॉकडाउन के बारे में सोचा जाएगा। तो वहीं 60 घंटे के लॉकडाउन के वक्त मंडियों को भी बंद रखा जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में विधायक जजपाल सिंह जज्जी, जिला अधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बस्तर में 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक लॉकडाउन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही छूट मिलेगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच स्वास्थ्य सेवाओं पर भी संकट गहरा गया है। अपनी मांगों को लेकर रायपुर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हड़ताल पर संज्ञान लिया है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से बात कर समस्याओं को दूर करने को कहा है। छत्तीसगढ़ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने चिकित्सा शिक्षा संचालक को ज्ञापन सौंपकर और हेल्थ मिनिस्टर को पत्र लिखकर हड़ताल की जानकारी दी है। जूनियर डॉक्टर जरूरी सुविधाओं, स्टाफ की संख्या बढ़ाने, स्टाइपेंड बढ़ाने समेत अनेक मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के 27 जवान की एंटीजन कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है और ये जवान तमिलनाडु में चुनाव ड्यूटी करने के लिए गए थे। सोमवार को ट्रेन से 175 जवान बिलासपुर पहुंचे। स्टेशन पर एंटीजन टेस्ट किया गया, जिसमें से 27 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें अलग अलग कोविड अस्पतालों में भेजा गया है। बाकी के 148 जवानों को 2 अलग अलग जगह आइसोलेट किया गया है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए जवानों का आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया जाएगा। बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर दी है और संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने को कहा है। सर्दी जुकाम के लक्षणों के चलते आईजी रतनलाल डांगी ने अपना टेस्ट कराया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जांजगीर चांपा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते एक बार फिर लॉकडाउन की एंट्री हो गई है। कलेक्टर यशवंत कुमार ने पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर 23 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार ना तो राशन की दुकान खुलेगी और ना ही सब्जी मिलेगी। पेट्रोल पंप पर भी बंदिश लगा दी गई। अति आवश्यक सेवा वाले वाहनों को ही पेट्रोल मिल सकेगा। जिले की सीमाएं 23 अप्रैल तक सील कर दी गई है। मेडिकल दुकानें तय समय पर ही खुलेंगी और दवाओं की होम डिलीवरी होगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के हालात और नियंत्रण को लेकर बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें सरकार पर आरोप लगाया कि पूरा प्रदेश भय में डूबा है, लेकिन विपक्ष से अब तक बात नहीं की और न ही कोई जानकारी दी जा रही है। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इसकी जानकारी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर ठीक करने के लिए टेक्नीशियन नहीं बुलाया जा रहा है। सोनिया गांधी से शिकायत की जा रही है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल में रमन सिंह, विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल शामिल थे। बीजेपी नेताओं की राज्यपाल से मुलाकात पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी नेता संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति का फ्रंटलाइन वर्कर्स का मनोबल गिरा रहे हैं। प्रदेश सरकार बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में जुटी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने अब लोगों से दान देने की अपील की है। ट्वीट करके सीएम बघेल ने लोगों से सहायता कोष में दान देने के लिए कहा है और इसके लिए भीम यूपीआई का क्यूआर कोड भी जारी किया है। सीएम ने ट्वीट में लिखा है कि मुश्किल घड़ी है, मिलकर लड़ेंगे, अपनों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। सीएम ने बैंक डिटेल भी जारी की है। मुख्यमंत्री सहायता कोष के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट नंबर में दानदाता रुपए डाल सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल के सीएम सहायता कोष में दान की अपील को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने साधा निशाना। रमन सिंह ने पूछा कि शराब पर कोरोना सेस का जो करोड़ों रुपए है, उसे सरकार क्यों खर्च नहीं कर रही। रमन सिंह ने सरकार को कोरोना पेशेंट का मुफ्त में इलाज कराने की मांग की है। तो वहीं रमन सिंह के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायकों ने सीएम सहायता कोष में 1 महीने का वेतन देने का निर्णय लिया है।
रायपुर के इंडोर स्टेडियम को कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया। रायपुर नगर निगम और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से महज 4 दिनों में 360 बिस्तर वाले कोविड अस्पताल का निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव ने दमोह में चुनाव को लेकर विवादित बयान दिया है। राजगढ़ में पार्टी के एक कार्यक्रम में पूर्व मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग कोरोना से बड़ा है। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने बीजेपी नेता अनूप मिश्रा को कांग्रेस में आने का न्योता दिया है। जंडेल ने कहा कि पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अनूप मिश्रा का राजनीतिक करियर बीजेपी के बड़े नेता खत्म करने में जुटे हुए हैं। सतना में जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन से 2 लोगों को पकड़ा है, जिनमें से एक शख्स के पास से लाखों रुपए कैश और गहने बरामद किए गए। बुरहानपुर में उस वक्त हंगामा देखने को मिला जब कांग्रेस पार्षद चालान को लेकर पुलिस से उलझ गया। दरअसल कांग्रेस पार्षद असलम अंसारी ने मास्क से नाक और मुंह को नहीं ढक रखा था। चालान कटने पर कांग्रेस पार्षद ने पुलिसकर्मियों के साथ बहस करते हुए बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। इंदौर में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन। कलेक्टर ने यहां जन सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। सरगुजा में बतौली विकासखंड के चिरंगा गांव में रिफाइनरी फैक्ट्री की स्थापना के लिए आयोजित जनसुनवाई में जमकर हंगामा हुआ। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मां कुरंदगढ़ी एल्यूमिनियम रिफाइनरी कंपनी गांव में प्रशासन की साठगांठ से फैक्ट्री चलाना चाहती है, जबकि पर्यावरण के खतरे को देखते हुए ग्रामीण नहीं चाहते कि यहां पर फैक्ट्री लगे। बलौदा बाजार के भाटापारा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच डॉक्टर्स की सराहनीय पहल आई सामने। भाटापारा के डॉक्टर्स ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अपनी सेवाएं देने का फैसला किया। कृष्ण होटल को कोविड केयर सेंटर बनाकर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का बुधवार से इलाज करेंगे शुरू। ग्वालियर में रेत का अवैध परिवहन कर रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 2 लोगों की जान ले ली। यहां बाइक सवार 3 लोग कहीं जा रहे थे। इंदौर में क्रिकेट खेलने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना मल्हारगंज थाना क्षेत्र की है। आरोप है कि इसी बीच करण ने यश पर बल्ले से हमला कर दिया, जिससे यश जैन बुरी तरह से घायल हो गया। जांजगीर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां सरेराह एक युवक की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि मृतक की जेब में 500 रुपए थे, जिससे ये बदमाश लूटने की कोशिश कर रहे थे। दुर्ग में छेड़छाड़ से परेशान होकर नाबालिग ने आत्मदाह कर लिया। मामला आदित्यनगर का है। आए दिन छेड़छाड़ का शिकार होने से परेशान होकर नाबालिग ने घर पहुंचकर मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़वानी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पिकअप से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई 1200 लीटर शराब की कीमत तकरीबन 4,20,000 रुपए बताई जा रही है। धार के पीथमपुर में आपसी विवाद में घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। लॉकडाउन के चलते प्रवीण अपने 4 दोस्तों के साथ शहर से दूर ढाबे पर पार्टी करने के लिए गया था। विवाद में प्रवीण को गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसे इंदौर के एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रतलाम के गांव मांडवी में बीती रात एक भैंसों के तबेले में आग लगी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। दूसरे देशों को वैक्सीन देने की नीति पर सवाल उठाने वालों को विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब। कहा, वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का नतीजा। देश में 3 और विदेशी वैक्सीन को जल्द मिल सकती है मंजूरी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की कीमत और उत्पादन को लेकर कंपनियों के बीच बातचीत जारी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज कूच बिहार हिंसा की पीड़ितों से करेंगी मुलाकात। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का प्रचार आज होगा खत्म। जलपाईगुड़ी में ममता बनर्जी की 5 रैलियां। बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार आज पहली बार प्रचार करेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में आज अनिल देशमुख से पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती आज बीजेपी मना रही है समरसता दिवस। भोपाल के शहर काजी मुश्ताक अली नकवी ने लोगों से बढ़ते कोरोना को लेकर प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। आज से रमजान का पाक महीना शुरू। रमजान का पाक महीना आज से शुरू हो रहा है। 30 दिन रोजे रखने के बाद दुनिया भर में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। हरिद्वार महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान आज कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन देश भर में मां ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा अर्चना। सोने और चांदी की कीमत में आई तेजी। सोना 545 रुपए महंगा होकर 46,964 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ।